चिराग तले अंधेरा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इतनी बड़ी कहावत कुछ ऐसी नहीं लिख दी। दोस्तों, ईश्वर ने अपने खजानों से हजारों लाखों करोड़ों जीव जंतु पैदा किए। कुछ लुप्त हो गए और करोड़ों आज भी हैं। हर जीव जंतु को उसने कुछ ना कुछ खासियत दी, पर अपनी सबसे अनुपम और सबसे कीमती गिफ्ट, भेंट उसने एक ही जीव को दी बस। गौरतलब बात यह है कि कई जीवों को ईश्वर ने सैकड़ों हाथ पैर दिए हैं। किसी को जहरीली जुबान दी है, किसी को रंग बदलने की शक्ति दी है, किसी को बहुत तेज छलांग दी है, किसी को नुकीले दांत दिए हैं, किसी को विशालकाय शरीर दिया है, बहुत ज़बरदस्त ताकत दी है। पर उसने अपनी सबसे बेशकीमती चीज़ मानव को दे दी, बुद्धि, विवेक, दिमाग। और इस दिमाग के बलबूते पर हम मनुष्यों, हम मानवों ने सभी जीव जंतुओं पर विजय पा ली। अब जब सब पर विजय पा ही ली तो लगा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है विजय पाने के लिए, तो क्यों ना आपस में ही कंपटीशन किया जाए। अपने जैसे दूसरे भाई बहन मनुष्यों, मानवों को हिंसा के द्वारा जीता जाए, हराया जाए, उनको दुख दिया जाए। कभी ये देशों के जो पॉलिटिशियंस हैं और नेतागण हैं, कभी उन लोगों ने इस बात पे गौर किया है कि जब देशों की लड़ाइयाँ होती हैं, जब लोग कटते हैं, मरते हैं, तो वो जीवन जो नष्ट होते हैं वो तो अलग बात है ही, पर उसके बाद उनको याद करने के लिए जितने लोग मरते हैं, जीते जी मरते हैं, उनका दुख कितना गहरा होता है। ये सब बातें हम सारेगामा के माध्यम से इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दुनिया की परिस्थिति आज हमें से किसी से भी छुपी नहीं है। हम लोग सभी अच्छी तरह अवगत हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है, अपने ही विनाश की ओर। बड़ी शर्म की बात है कि हमने अपने ईश्वर के दिए हुए इस दिमाग का इस्तेमाल बजाय कि धरती को एक रहने लायक, जीने लायक जन्नत बनाने के, स्वर्ग बनाने के, कुछ ऐसे सामान तैयार कर लिए हैं कि पूरी पृथ्वी, पूरी धरती एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार नहीं, 200 बार नहीं, 300 बार नहीं, 700 बार, 700 टाइम्स ये धरती खत्म हो सकती है। इतना सामान तैयार किया है। वाह, क्या खूब तरक्की की है हम मानवों ने, हम मनुष्यों ने। दोस्तों, सारेगामा बहुत छोटा सा मंच है इस बात को पेश करने का, लेकिन क्योंकि जब तक हम सभी दुनिया के कोने कोने से आवाज़ नहीं उठाएंगे, भले आज आप इस बात को लाइटली लें, आज सुन रहे हैं, कल भूल जाएंगे, लेकिन कोने कोने से हमें इस आवाज़ की ज़रूरत है। हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और आवाज़ उठ भी रही है। जैसे कि आपने इस गीत में सुना, माइकल जैक्सन ने इस गीत के द्वारा धरती की परिस्थिति को जग जाहिर किया, पर वो इंग्लिश में किया था, इसलिए कई ऐसे श्रोता होंगे जो इस भाषा को समझ नहीं पाए। तो हमने उससे एक कदम आगे बढ़कर इस गाने को, इसका हिंदी रूपांतर किया और उन श्रोताओं, दर्शकों के लिए पेश किया जो शायद इस गाने का मतलब समझ नहीं पाए होंगे, इस गाने का उद्देश्य समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, सारेगामा संगीत का प्रोग्राम तो है ही, परंतु हम हमेशा ही कहते आए हैं कि क्योंकि संगीत की कोई सीमा नहीं है, इसलिए सारेगामा की भी कोई सीमा नहीं है। हम किसी एक देश, राष्ट्र, संस्कृति को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम पूरे विश्व के संगीत को रिप्रेजेंट करते हैं। और लंदन में आकर आप लोग इस बात को भली भांति जान गए होंगे, क्योंकि हमने इसमें देश विदेश के गायकों, गायिकाओं को आमंत्रित किया है, पार्टिसिपेंट के रूप में भी और साथ ही साथ जजेस की कुर्सी पर भी। आइए हम लोग कसम उठाते हैं कि मैं जानता हूं कि आप लोग सभी नेता नहीं बन सकते, परंतु आप में से कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ अफसर हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ हाउसवाइफ्स हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ संगीतकार, कलाकार हैं। सभी लोग अपनी ओर से कुछ ना कुछ कोशिश करें अपने पड़ोसियों से प्यार करने की। हमारा धर्म है सबको आपस में प्यार देना, सबको प्यार से रखना और एक दूसरे की ज़िंदगी की कीमत को दिखाना। इस संदेश के साथ सारेगामा के लंदन में हो रहे इस शेड्यूल के सेकेंड क्वार्टर फाइनल में मैं यानी कि सोनू निगम आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार।